जय हिंद साथियों, आइए हम आज बात करते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 2 हिंदी के 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के लेखक, उनके परिचय। हिंदी कविता में पर्वतवाद के प्रवर्तक तथा नई शैली के आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट में 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। वे प्रख्यात विद्वान पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनके व्यक्तित्व का निर्माण में पिता की अहम भूमिका रही है। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। पढ़ाई समाप्ति के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य रांची विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में किया। इनकी मृत्यु 1961 में हुई। यानी 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा का परिचय यही है। बीस के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, यानी 20 के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता का स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी 20 के दांत का शीर्षक सार्थक है। क्या है? तो सार्थक है, क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय अंतर विरोध को उजागर करना है। क्या करना है? तो मध्यम वर्गीय अंतर विरोध को उजागर करना है। जहां एक ओर सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेदपोश अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। क्या है? तो सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी लोग सफ़ेदपोश अपने भीतर लिंग भेद जैसे यानी भेदभाव का कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व की बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यानी क्या है? तो गिरधर जैसे नौकरी पेशा करने वाले अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी वे अपने अस्तित्व की बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए क्या करते हैं? प्रयास यानी संघर्ष करते हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद तथा आक्रामक स्वार्थों की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार को वानगी पेश करती है। क्या करती है? समानता एवं मानवाधिकार को वानगी पेश करती है। 20 के दांत इसलिए भी उपयुक्त है कि 20 के दांत अर्थात कासू के जन्म लेते ही 20 के दांत कहानी में कासू के जन्म लेते ही सैन पुत्रियाँ उपेक्षित हो जाती है। मदन मार खाता है तथा गिरधर को नौकरी से हटा देता है। मदन मार खाता है तथा गिरधर को नौकरी से हटा देता है। प्रश्न संख्या 3, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इनका उत्तर है सेन साहब को 5 पुत्री थी। क्या थी? सेन साहब को 5 पुत्री थी।
पुत्र का आविर्भाव तब हुआ, यानी पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। यानी शहंशाह के 5 पुत्री थी लेकिन पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की अब कोई उम्मीद नहीं बची रह गई थी, तभी उन्हें क्या हुआ, एक संतान जन्म हुआ। अर्थात शहंशाह को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव। शहंशाह को जो है पुत्र तब जन्म हुआ जब वे दोनों बुढ़ापों के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। प्रश्न संख्या 4, सेन दंपति। प्रश्न संख्या 4 में सेन दंपति खोखों में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा व्यवस्था की थी। उत्तर, सेन दंपति खोखों में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। क्या बनने की संभावनाएं देखते थे? तो इंजीनियर, क्योंकि वह आखिर उनका बेटा था जो उसे इंजीनियर बनाने के लिए वैसी ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। शहंशाह का बेटा क्या था? खोखा के अंदर क्या इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, जो उसे इंजीनियर बनाने के लिए वैसी ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। वे उसे अपने ढंग से ट्रेंड कर रहे थे। उसकी शिक्षा की व्यवस्था यह की गई थी कि कोई कारखाने का बड़ई मिस्त्री 2 या 1 घंटे आकर उसके साथ कोई थोक पीट किया करे ताकि उसकी उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल DK दयालु क्लासेस को सब्सक्राइब एवं लाइक अपने साथियों के साथ अवश्य क्या करें, ताकि कक्षा 10वीं की हिंदी से सारे प्रश्नों को हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं।